दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12 सभी के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, फाइनल रोस्टर आयोग को प्राप्त। इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही 37,000 रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुई हैं। पीजीटी फाइनल आंसर की अपलोड, किस किस सब्जेक्ट की, रिजल्ट तिथि घोषित, बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी। इसको लेकर के जो पूरी न्यूज़ निकल के आ रही है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। टीआरई 3 और एचएम हेड टीचर परीक्षा से जुड़ा जो है बड़ा अपडेट। हेड टीचर का फाइनल रोस्टर आयोग को हुआ प्राप्त। कुल 37,000 से ज़्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुआ है। कितनी आप देख सकते हैं, 37,000 से ज़्यादा जो रिक्तियां हैं वो आयोग को प्राप्त हुआ है। अब जल्द ही जीएडी से आयोग को मिलेगा रोस्टर को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं आप देख पा रहे होंगे। 1 महीने से 2 महीने से सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी तक रोस्टर का मामला आप सामने देख भी पा रहे होंगे। टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग ने आज जीएडी को भेजा। अब 4 से 5 दिनों में बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलने की संभावना। पहले हेड टीचर और एचएम का रिजल्ट होगा जारी। सबसे पहले जो बताया गया है वो हेड टीचर और एचएम का रिजल्ट होगा जारी। टीआरई 3 के पीजीटी का फाइनल आंसर की आज हर हाल में होगा जारी। वहीं जो है आंसर की फाइनल रूप से अपलोड होना शुरू। रात 10 बजे तक वेबसाइट पर देख सकेंगे अभ्यर्थी। टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि दोस्तों बैकलॉग सीट को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी कि ये टीआरई 3 में ऐड होंगी या फिर टीआरई 4.0 में, तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से अगर हम देखें तो यही हो रहा था कि टीआरई 1.0 और 2.0 की जो बची हुई सीटें हैं वो टीआरई 3 के नोटिफिकेशन के पहले की जितनी सीटें हैं वो टीआरई 3.0 में ऐड की जाएंगे। बट अब आप देख पा रहे होंगे ये कन्फ्यूज़न बना हुआ था और अब ये चल रहा है कि जो बची हुई सीटें हैं यानी बैकलॉग जो सीटें हैं वो टीआरई 3 में न जुड़ करके वो टीआरई 4 में जुड़ने को बताया गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। वहीं टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। तो ये दोस्तों सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिस में मेंशन किया गया है कि हम बैकलॉग सीट को नहीं ऐड करेंगे, या फिर उन्होंने ऐसा भी नोटिस दिया हो कि हम बैकलॉग सीट को जो है टीआरई 3.0 में ऐड करेंगे। न इस पर न उसको लेकर के पॉजिटिव कोई नोटिस मिली है और न ही निगेटिव मिली है। ये सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से कभी चल रहा है कि जो बैकलॉग सीटें हैं लगभग 25,000 के आसपास दोस्तों हैं। अगर ये सीटें ऐड हो जाती है ना तो आपकी लगभग अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी 1,30,000 के आसपास। तो उसमें जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी था कि बहुत अगर ये सीटें जुड़ जाती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस होगा। बहुत कम नंबर वालों का 50 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर ये सीटें नहीं होंगी तो फिर उस हिसाब से भी हम सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि कभी बताया जा रहा है कि बैकलॉग सीटें ऐड कर दी जाएंगी, कभी बताया जा रहा है कि नहीं ऐड की जाएंगी, टीआरई 4.0 में ऐड की जाएंगी। तो इसको लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं आपसे कंफर्म कर दे रही हूँ कि ये न्यूज़ तक ही हैं, क्योंकि बीपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिस जारी होती है उसमें अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया कि हम बैकलॉग सीट को नहीं ऐड करेंगे, या फिर ये भी नोटिस नहीं जारी हुई कि हम बैकलॉग सीट को जो है ऐड करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के कोई भी अभी क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि न्यूज़ में जो चीज़ें चलती हैं वो जरूरी नहीं कि वो हो जाए। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि आपके फाइनल आंसर की को लेकर के बोला जा रहा था कि 15 को आपको पीजीटी का फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। उससे पहले बोला गया कि एक विषय का जो है अभी बचा हुआ है, इस वजह से रुका हुआ है। फिर कल परसों में आपने जो नोटिस देखी होगी उसमें दिया था कि 2 विषय का अभी फाइनल आंसर की नहीं तैयार हो पाया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको डेली देखने को मिल रही हैं और यही न्यूज़ के माध्यम से आपने ये भी देखा होगा कि रिजल्ट को लेकर के आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त से जारी हो रहा है। कभी अगस्त के लास्ट में आ रहा है तो कभी सितंबर के लास्ट में आ रहा है, तो अब अक्टूबर के लास्ट में आ रहा है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि बीपीएससी ने जो ऑफिशियल उनकी नोटिस है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हम जो है अगस्त में देंगे या फिर सितंबर में देंगे या फिर अक्टूबर में देंगे या फिर नवंबर में देंगे। ये न्यूज़ के माध्यम से चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये भी तो बैकलॉग सीट को लेकर के भी तो चीज़ें वही दिख रही हैं। तो ये ऐड भी हो सकती हैं, नहीं भी ऐड हो सकती हैं, क्योंकि इस पर अभी ये चीज़ें बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। अब यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड आपने पूरी जानकारी ले ली है। जैसा कि पीआरटी का अगर हम देखें तो पीआरटी का पहले ही जारी हो चुका है फाइनल आंसर की, वहीं 6 to 8 का, 9 to 10th का भी
अब जो है सिर्फ वेट है, सिर्फ इंतजार है, तो वो पीजीटी वालों का है। उसमें से भी कुछ सब्जेक्ट के जारी हो चुके हैं, कुछ के अभी बचे हुए हैं। तो जब तक वो फाइनल आंसर की नहीं आता है, रोस्टर क्लियरेंस वाला जो मामला है वो क्लियर नहीं होता है, तब तक आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा। और जैसा कि कहा भी गया है कि 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक की रिजल्ट जारी करने के पूरे जो बताया जा रहा है कि हम रिजल्ट जारी कर देंगे इतने में। लेकिन यहाँ पर भी कितनी सच्चाई दिख रही है कि आज कितनी डेट हो चुकी है, रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला नहीं हो पा रहा है, तो कहीं जीएडी के पास जा रहा है, तो वो कहीं भी शिक्षा विभाग के पास, ये सारी चीज़ें इस तरह से गोल मोल घूम रही हैं और कुछ उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं दिख रहा है। तो अभी ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक आपका रिज़ल्ट रुका रहेगा। और दोस्तों इसके लिए आपको अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि या जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है कि या तो बीपीएससी ये बोल दे कि हम जो है इस डेट पर देंगे या फिर इस मंथ में देंगे। ये बच्चों के साथ बार बार क्यों इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि उनके साथ खेला जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, जो डीवी को लेकर के जो मांग चल रही है, डीवी रिजल्ट से पहले हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर डीवी जो है रिजल्ट से पहले होगा तो जो अभ्यर्थी एक ही अभ्यर्थी कई वर्ग में है, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, तो वो सीटें बचेंगी, तो वो कोई ना कोई योग्य अभ्यर्थी जो है उसमें शामिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, या फिर ये जो है इस तरह वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के अगर ये जो है मल्टीपल्स रिजल्ट देते हैं पिछली बार की तरह, यानी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, तो अगर ये इस बार भी अगर मल्टीपल रिजल्ट्स देते हैं तो आप ठीक है, उसको हम एग्री कर रहे हैं, आप दीजिए मल्टीपल रिजल्ट्स, मगर उसके बाद जो है आप जो सीटें बच रही हैं उसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। मगर आपने तो साफ तौर पे मेंशन कर दिया नोटिफिकेशन में कि हम जो है पूरक परीक्षा फल नहीं जारी करेंगे। दोस्तों ये चीज़ें साफ मेंशन की गई हैं कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो अगर आप ये मेंशन कर चुके हैं तो फिर आप यही है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको मांग करनी ही है, वरना फिर वही होगा कि इस एक बार रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद जो सीटें बचा ली जाएंगी और वो सीटें जो है टीआरई 4.0 में ऐड कर दी जाएंगी। टीआरई 4.0 से रिलेटेड भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम टीआरई 4.0 कब तक होने के चांस हैं। तो दोस्तों देखिए, जब तक टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग वाला प्रोसेस चलेगा और उसके बाद जो है नियुक्ति के बाद जो है सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रिक्तियाँ मांगी जाएंगी और 1.0 में जो रिक्तियाँ होंगी 2.0 में होगी। अगर वो बैकलॉग सीट नहीं ऐड करते हैं तो सारी पद जो है खाली हैं वो टीआरई 4.0 में ऐड हो जाएंगे। तो टीआरई 3.0 में जो सीटें बचाई जाएंगी वो सीटें उसमें ऐड हो जाएंगी। बाकी जो नई रिक्तियां होंगी वो ऐड होंगी। तो कुल मिलाकर के लगभग जो है 1.5 लाख के करीब रिक्तियां आपको पद जो है देखने को मिलने वाले हैं टीआरई 4.0 में, और वो सभी वर्ग में होंगे, चाहे 1st to 5th हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, सभी के लिए होगा। साथ ही जो कंप्यूटर के लिए भी है 26,000 पद, उसका तो अलग से है, वो साफ तौर पे बताया गया है, कई बार उसको लेकर के न्यूज़ भी आई है, आपने देखा भी होगा। तो ये था दोस्तों। बाकी नोटिफिकेशन इसका जहाँ तक चांस है कि अगर ये अक्टूबर में रिजल्ट दे देते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जो है नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा और एग्ज़ाम भी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में करा लिया जाएगा। तो आपका अगर नोटिफिकेशन आ जाता है दोस्तों तो एग्ज़ाम कराने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये लोग, जल्द करा लिया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों जिनका पॉजिटिव रिस्पांस है, उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग भी अपनी पढ़ाई कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि एक ही चीज़ को लेकर के बैठना ठीक नहीं है, अपना टाइम लॉस नहीं करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट भी आ जा रहा है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। आपकी जो मेहनत है, आप जो नॉलेज आप ले रहे हैं वो बेकार नहीं जाने वाली है। तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे पीआरटी से, जो जनरल पेपर जिनका है उर्दू है, बांग्ला है, 6 to 8 में जिनका साइंस मैथ से, एसएसटी से, हिंदी इंग्लिश है, वहीं 9 to 10 से सब्जेक्ट वाइज कमेंट थे। वहीं पीजीटी के थे कि मैम क्या इतना नंबर आ रहा है तो हम लोग सेफ़ हैं। दोस्तों देखिए, बैकलॉग सीट को मैं हटाकर अगर हम लोग जो रिजर्वेशन है 65% पर बना था, अगर 50% पर, अब जैसा कि आपका रिजल्ट 50% पर ही आने वाला है, तो 50% को बनाकर मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा आप लोग देख लीजिएगा कि आप कितने के आसपास हैं और सेफ हैं कि नहीं हैं। तो वो सीटें 50% आरक्षण पर कितनी सीटें हैं, कितनी थी पहले, और अब जो है कितने नंबर पर आप सेफ हैं, इसको लेकर के मैं वहाँ पे क्लियर आप सभी को बता दूंगी। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।